for giving your thanksgiving from the assembly and also from the message thanksgiving from Government of Andhra Pradesh. His Excellency, this is the greatest day. We believe Jagadguru Adi Shankaracharya is our path maker of this Sanatana Dharma. The legacy of Sanatana Dharma is being carried away by the new seers like Mukundananda Saraswati Mahaswami Shankaracharya ji. All the way, he came from Uttarakhand, Jyotish Math, which is initiated by Jagadguru Adi Shankaracharya. We have given so many wishes to you, some little gifts to you, but you should carry the blessings of Sanatana Dharma by Shankaracharya Peetham of Jyotish Math. I request His Holiness Mukundanandagiri Shankaracharya Maharaj ji to give his Mangala Shashanams. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवान बद्री विशाल के पावन चरणों में साष्टांग प्रणाम समर्पित करते हुए हमारे गुरुदेव जिनके शिष्य के रूप में हम आपके बीच उपस्थित हैं, ऐसे ज्योतिर्मठ के जगतगुरु शंकराचार्य परमाराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम समर्पित करते हुए मंच पर विराजमान आदरणीय मॉरिशस गणतंत्र के राष्ट्रपति महोदय आदरणीय श्री धर्मवीर गोकुल जी, इस सुंदर तेलुगु कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने में जिनकी विशेष भूमिका है, ऐसे आदरणीय श्री गजल श्रीनिवास जी, हमारे साथ पधारे पूज्य शंकराचार्य जी के प्रधान सचिव आदरणीय श्री CL राजम जी, मंच पर उपस्थित आप सभी विद्वज्जन विशिष्टजन, सभा में उपस्थित आप सभी मातृशक्ति और हमारे भाइयों, हम जिस भारत भूमि में जन्म पाए हैं ये हमारा सौभाग्य है। ऐसा कहा जाता है कि देवगण भी भारत भूमि में जन्म प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं कि भारत की भूमि हमें प्राप्त हो, जहाँ भगवती गंगा है, जहाँ भगवती यमुना है, नर्मदा है, कावेरी है, गोदावरी है, ऐसे पुण्य सलीला तीर्थ जहाँ पर हो उस भूमि में जन्म प्राप्त हो। जहाँ पर पूर्व में गोवर्धन मठ है, जहाँ भगवान जगन्नाथ विराजते हैं, जहाँ पश्चिम में द्वारका मठ है, जहाँ भगवान द्वारकाधीश विराजते हैं, जहाँ उत्तर में भगवान बद्रीनाथ हैं, जहाँ दक्षिण में भगवान रामेश्वरम हैं, ऐसे पुण्य भूमि में जन्म प्राप्त हो, इसके लिए हम सब प्रयास करते हैं। भारतीय संस्कृति का ये उद्घोष है वसुधैव कुटुंबकम, ये समस्त वसुधा एक कुटुंब है और हम सब एक परिवार के लोग हैं। इसीलिए समस्त विश्व के कल्याण के लिए हमारे पूर्व के महापुरुषों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, विद्वानों ने समय समय पर ऐसा ही मार्गदर्शन दिया जिससे समस्त विश्व का कल्याण हो। आज जब हम यहाँ पर उपस्थित हैं और उपस्थित होकर के आपके इस सुंदर आयोजन में सम्मिलित हुए, तो हमारे मन में ये भावना आई कि ये कितना सुंदर स्वरूप है,
यद्यपि भाषा के दृष्टिकोण से, वेश के दृष्टिकोण से हम भारतवर्ष में रहने वाले लोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब संस्कृति का प्रकरण आए, जब धर्म पालन का प्रकरण आए, जब देश का प्रकरण आए, जब राष्ट्र का प्रकरण आए, तो हम सब एक हैं और एक होकर के ही हम अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं इस एकता के सूत्र को आज से 2500 वर्ष पहले दक्षिण भारत के ही केरल प्रदेश के कालडी में आविर्भूत हुए भगवान शंकर के अवतार जगतगुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने पूर्व को पश्चिम से, पश्चिम को उत्तर से, उत्तर को दक्षिण से, पूरे देश को जो हमारी अनेकता थी उन सभी अनेकताओं को यथावत बनाते हुए सबको एक कर दिया। मूल स्वरूप से कोई छेड़खानी किए बिना हम सबको एक कर दिया। आज हम समस्त भारत के लोग यदि एक हैं तो इनमें हमारे महापुरुषों का, श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य भगवान का और इस धर्म का बड़ा योगदान है। मंच पर जब हम उपस्थित हुए, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का नाम सुना, उनका नाम है धर्मवीर गोकुल। तो बैठ करके मन में हमने विचार किया कि धर्मवीर कौन हो सकता है। धर्म तो जो गऊ है उसका पुत्र है वृषभ, जिसको हमारे यहाँ धर्म कहा जाता है। तो धर्मवीर कौन होगा, इस पर जब हमने विचार किया तो हमने पाया कि धर्मवीर वही हो सकता है सच्चा जो गऊ का संरक्षण करे। और सौभाग्य का अवसर ये है कि आदरणीय धर्मवीर जी धर्मवीर भी हैं और गोकुल भी हैं। तो धर्म संरक्षण के लिए ये सतत निरंतर प्रयत्नशील हैं। पूज्य शंकराचार्य भगवान इस देश में जो प्राचीन भारत था, जिसमें हम इस देश को सोने की चिड़िया और विश्वगुरु की कल्पना करते थे, सुनते थे कि हमारा देश कभी विश्वगुरु था और सोने की चिड़िया थी, इस तरफ हमारा देश पुनः आगे बढ़े, इसके लिए 2 सूत्र दिए हैं जिस पर आपका ध्यानाकर्षण हम आवश्यक समझते हैं। इस दृष्टिकोण से हम आपको सामान्य रूप से बताएं कि पूज्य शंकराचार्य जी महाराज चाहते हैं कि भारत देश में गौधाम की स्थापना हो, गोकुल बने, ऐसा कुल जहां पर वेद लक्षणा गौ की सेवा हो, और गौ की जब सेवा होगी तो गौ की सेवा से कृषि और ऋषि दोनों हमारे सुरक्षित होंगे। गोकुल सुंदर बने, इसके अलावा गुरुकुल सुंदर बने। तो पूरे देश में लगभग 700 गुरुकुल, हर जिले में लगभग 1-1, और पूरे देश में हर विधानसभा में 1-1 गोकुल और गुरुकुल दोनों की स्थापना हो, जिससे हमारा भारत देश विश्वगुरु और सोने की चिड़िया बने। हमको उसी भारत को प्राप्त करना है और उस भारत को प्राप्त करने के लिए गौ माता का संरक्षण, परंपरागत संस्कृति का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। हम आज आप सबके बीच उपस्थित होकर के भारतीय संस्कृति के केवल एक वाक्य को दोहराना चाहेंगे कि यदि आप गुरुकुलों का संरक्षण करेंगे तो उसमें नैतिक मूल्य हमको सिखाया जाएगा। नैतिक मूल्य क्या है? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। हम भारतीय संस्कृति को सीखने वाले लोग दूसरी समस्त स्त्रियां को मातृवत समझते हैं और दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझते हैं। जब ये सीख हमारे मन में स्थिर हो जाएगी तो उस दिन भारत निश्चित रूप से विश्वगुरु और सोने की चिड़िया बन जाएगा। हमारे कृषि क्षेत्र में रहने वाले किसान सशक्त होंगे, हमारे प्राचीन संस्कृति सभ्यता क्षेत्र में रहने वाले ऋषि समृद्ध होंगे, और जहाँ पर कृषि और ऋषि दोनों समृद्ध हों उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज जब हम यहाँ उपस्थित हैं तो हम इस प्रदेश की सरकार को भी अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और हम इस सुंदर आयोजन को सफल करने वाले जो आंध्र सारस्वत परिषद के लोग हैं उन सब के प्रति भी अपने मन की धन्यवाद की कामना करते हैं। साथ ही आप सबको हम हमारे उत्तराखंड का जो 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री, चाहे शीतकालीन स्थान हो अथवा ग्रीष्मकालीन स्थान हो, वहाँ पर आमंत्रित करते हैं। आपके सुंदर भविष्य की कामना करते हैं। भगवान बद्री विशाल आप सबको आशीर्वाद दें। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य भगवान का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। इसी तरह से हम अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए भारत देश की समृद्धि में अपना योगदान दें, अपना सर्वस्व समर्पित करें। हम यही कामना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। भगवान सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।